Hello students, welcome to StudyGest, the world of educational solutions. StudyGest is a unique platform where you are provided with each and every kind of educational solutions. तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज लाइंस एंड एंगल्स. इन प्रीवियस क्लासेस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लाइंस एंगल्स किसे कहते हैं, लाइंस किसे कितना टाइप का एंगल्स होते हैं, फिर कुछ एप्लीकेशंस देखे थे लाइंस और एंगल्स के ऊपर. आज की क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे आपका पैरेलल लाइंस जो है और ट्रांसवर्सल लाइन जो है, और हम लोग देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पूछा जाता है, हर एक साल आता है इस टाइप का क्वेश्चंस. तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को. शुरू करने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू ऑफ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट वी आर हैविंग. सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडीजस्ट एकेडमी. Also like us on Facebook by writing StudyGest Academy. Join our Telegram channel that is StudyGest School from 7 to 10. You can also see the link provided over here, and this is how our Telegram channel looks like. There are some advantages if you join our Telegram channel. That हम लोग का जो लाइव क्लासेस है वो आपको मॉड्यूल वहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा. ऑल्सो विल प्रोवाइडेड विद द स्टडी मटेरियल सो दैट यू कैन डू योर होमवर्क इफेक्टिवली. And along with that, most important thing, your doubts will be clarified as soon as possible if you raise your doubts on Telegram channel. So do join our Telegram channel. Follow us on Instagram by writing StudyGest and join our community on WhatsApp. And for more information, log into our website that is www.studygest.in. As you can see, this is how our app looks like, Android app, that you can download this app from Google Play Store. And after downloading this app, it look like this on your phone screen. ऐसे हम लोग का लोगो दिखता है. एंड इसी ऐप से आप हर एक टाइप का जो कोर्स जो StudyGest जो प्रोवाइड कराती है वो आप एक्सेस कर पाएंगे. अलॉन्ग विद द कोर्सेज, नॉट ओनली वीडियोज एंड क्लासेस, योर लाइव क्लासेस, योर स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्रॉम द ऐप. तो ये ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें. And this is, you can see our YouTube channel StudyGest Academy. Make sure you subscribe and press this bell icon so that if any free content get uploaded, you get notified as soon as possible. And this is our Facebook page. Do make sure you like our Facebook page and share it among your friends so that they also get benefited from the unique channel of StudyGest. तो चलिए और शुरू करते हैं आपका क्लास जो है लाइंस एंड एंगल्स का कंटिन्यूएशन, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस. सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? सी, टू लाइंस, ऐसा एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है. हम इसे पैरेलल कह सकते हैं क्या? पैरेलल का मतलब क्या है? जो कभी जो लाइन, टू लाइंस आर ऑन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड, सच लाइन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर. मतलब क्या बोलने का कोशिश किया जा रहा है? दो लाइन, ऐसे दो लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, एक लाइन एन और एक लाइन एन. ये दोनों में कहीं पे ये जाके इंटरसेक्ट हो रही है क्या? ये अगर मैं इधर एक्सटेंड करूंगा या मान लीजिए मैं इधर एक्सटेंड करता हूं, तो ये दोनों कहीं पे ऐसे तो मीट नहीं हो रहा है, ऐसे तो मीट नहीं हो रहा है ना. तो ये आपका हो गया पैरेलल लाइन. ठीक है, ये आपका हो गया पैरेलल लाइन. ठीक है, तो ये दोनों कहीं पे मीट नहीं होगा. दिस विल नॉट मीट एनीवेयर, राइट? सो अगेन वन मोर थिंग इज दैट दिस विल नॉट मीट. अगेन द थिंग इज दैट इफ दिस शुड बी ऑन द सेम प्लेन. ऐसा नहीं है कि इफ दिस इज ऑल्सो वन प्लेन, दिस आई एम ड्रॉइंग दिस हेयर and I am drawing somewhere, let's say if I extend it over here, if I am drawing this on a y plane or xy plane, if I am taking another line on yz plane, मतलब 3 dimensional में होता है ना, this is like this. Let me draw it clearly. This is the Cartesian system. ऐसा होता है ना, ये y axis हो गया, ये आपका x axis हो गया, आपका z axis हो गया. So this should be on this plane only. If I am taking this plane, then this should be on this plane. If I am taking this plane, this should be on this plane. That is what it is given as same plane. सेम प्लेन होना चाहिए जो भी प्लेन में लेंगे. ऐसा नहीं है कि if I am taking it on a x and y axis and this line I am taking it on a y z axis, this will never meet. If I extend this, it will never meet. If I extend this, it will never meet. ठीक है, तो this ये पैरेलल हम कह सकते हैं क्या? नहीं, it should be on a same plane. ठीक है, ये 3D फॉर्म में हम लोग का जो प्लेन होता है, I have represented that. So this is called our parallel lines. अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं होगा, मैं एकदम पता है. आप रेल लाइन देख लीजिए, वो है आपका पैरेलल लाइन. मगर जब दूर रेल लाइन को आप देखेंगे, दूर में लगता है जाके मिल गया है, मगर वो मिलता नहीं है. वो जस्ट परफेक्शन है, ठीक है, वो मिलता नहीं है कभी. तो दैट इज फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर पैरेलल लाइंस. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल क्या है? जो भी एक पैरेलल लाइन को, यहाँ पे मान लीजिए ए एंड बी आर टू पैरेलल लाइंस.
एक जो लाइन इसको काटती है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। तो लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। टू और मोर स्ट्रेट लाइंस मतलब एक टू और मोर स्ट्रेट लाइन, जैसा कि यहाँ पे मैं 3 लाइन ले लेता हूँ, ये कटेगा, इसको भी हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। तो ये n नंबर ऑफ लाइन हो सकता है, जितना भी खुद लाइन हो सकता है, n नंबर ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन जो इसे कटती है, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल। अंडरस्टूड? कुछ नहीं, पैरेलल लाइन को जो लाइन काट रही है इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ टर्म देख लेते हैं कि पैरेलल लाइंस में टर्म्स क्या होता है, क्या क्या टर्म्स है हम लोग यूज करेंगे जो एग्जाम में। corresponding angles मतलब the angles on the same side of the transversal are known as corresponding angle. It both lie either on above or on below of the two lines. तो ये जो एक एंगल यहाँ पे है, ये मान लेते हैं हम लोग एंगल 1, ये मान लेते 2, ये मान लेते 3, ये मान लेते 4, ये मान लेते 5, ये मान लेते 6, ये मान लेते 7 और ये मान लेते 8। तो corresponding एंगल कौन सा हो गया? corresponding एंगल हो जाएगा आपका एंगल 1 एंड एंगल 5। ये दोनों corresponding एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों हो गया आपका corresponding। सिमिलरली यहाँ पे 2, 6, 3, 7, 4, 8 ये सब आपका हो गया corresponding एंगल। जैसे 1, 5 corresponding एंगल हो गया, फिर आप लिख सकते हैं 2, 6, फिर हम लोग लिख सकते हैं 3, 7, फिर हम लोग लिख सकते हैं 4, 8, ये सब हो गया आपका corresponding angles। corresponding angles ये हो गया either on the top और on the below। देखिए यहाँ पे ये टॉप में है, ये तो बिलो में है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन का, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेम साइड होना चाहिए, ट्रांसवर्सल का सेम साइड में, आइदर लेफ्ट होगा तो लेफ्ट या राइट होगा तो राइट, एक साइड में होना चाहिए। तो इसे कहा जाता है हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग corresponding angles। नेक्स्ट alternate angles। what are alternate angles? एंगल 4, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 6 आर alternate angles। ये है alternate, ठीक है, ये alternate angles। when two lines are crossed by other line, the pair of angles on opposite sides of transversal called alternate angles। जैसे 4,6, जैसे 3,5, जैसे आपका हो सकता है 3,5 हो गया, तो आपका ये भी हो सकता है alternate angle 2,8, ठीक है, फिर आपका हो गया 1,7, ये सब भी हो गया आपका alternate angles, ठीक है। तो alternate angles are when two lines are crossed by another line, pair of angles on opposite side of transversal called as alternate angles। टू टाइप होता है, alternate interior angle और alternate exterior angle। alternate interior angle क्या होता है? जैसे ये दोनों देखिए इंटीरियर में है ना, 4,6 और 3,5, तो ये दोनों हो गया 4,6 और 3,5, ये हो गया आपका alternate इंटीरियर एंगल, ठीक है। alternate exterior एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो सकता है आपका 1,7, फिर हो सकता है 2,8, ये बाहर के साइड में है ना, देखिए ये बाहर है, ये बाहर है। मैं दूसरा इंक से दिखा देता हूँ एक बार, जानने में देखने में सुविधा होगा। तो ये देखिए ये बाहर है, 2 है यहाँ पे, ये 8 है यहाँ पे, तो ये दोनों हो गया, ये आपका 1 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, तो 1,7, 2,8 ये सब हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल्स। तो 4,6, 3,5 ये सब हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 1,7 एंड 2,8 ये सब हो गया आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर इंटीरियर क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। अंडरस्टूड? एक साइड में होगा मगर ऊपर में हो सकता है या नीचे में हो सकता है, ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेटिवली, हम लोग बोलते हैं ना एक के बाद एक ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट वाइज, तो इधर है तो इधर होगा, इधर है तो इधर, लेफ्ट है तो राइट होगा, राइट है तो लेफ्ट। किसका? ट्रांसवर्सल का। ट्रांसवर्सल का लेफ्ट में है तो ट्रांसवर्सल का राइट में होगा, ठीक है। अगर इंटीरियर में है तो इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर में है तो एक्सटीरियर होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग वो देखते हैं, क्या देखेंगे नेक्स्ट, एक इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या है ना, आपका 4,5, 4,5 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 4,5 एंगल 4, एंगल 5 ये आपका हो गया इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर आल्सो कॉल्ड consecutive इंटीरियर एंगल्स और allied एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। ये तीनों टर्म आपको याद रखना है, consecutive इंटीरियर एंगल्स, allied एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6 ये सब हो गया आपका इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड में है और इंटीरियर में है, तो इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, एलाइड एंगल्स भी बोल सकते हैं,
और को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। ये एग्जाम में ऐसे अगर टर्म दे देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए एकदम क्लियरली जान के रखिए क्या क्या है, ठीक है। तो 4,5, ये जो 4 है, ये जो 5 है, या फिर 3 है, ये 6 है, तो ये सब हो गया आपका सेम साइड में हो रहा है। ट्रांसवर्सल का सेम साइड में जो होगा इंटीरियर पार्ट में, बीच में जो पैरेलल लाइन है उसके बीच में होगा, एक सेम साइड में होगा, इसे बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या आपका कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या एलाइड एंगल्स, या को इंटीरियर एंगल। अंडरस्टूड? बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एक्सियम्स या थ्योरम्स, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम क्या दिया है यहाँ पे, इफ अ ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। मतलब अगर मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये अगर पैरेलल है, लाइन ए एंड लाइन बी, ए पैरेलल टू बी ये है, और ये ट्रांसवर्सल मान लीजिए टी, ट्रांसवर्सल टी इसको काट रही है, तो क्या होगा, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम के इसके रूल के हिसाब से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, या एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। तो दिस एक्सियम इज नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होगा, ये इक्वल टू ये, तो ये इक्वल टू ये, या ये इक्वल टू ये, या ये इक्वल टू ये। तो ये सब हो गया आपका, ये होना जरूरी है टू कॉल दैट एज अ पैरेलल लाइन। अगर ट्रांसफर किसी लाइन को पैरेलल लाइन को काट रही है तो ये हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, मगर इसका प्रूफ उतना जरूरत नहीं है, जो प्रूफ लगेगा मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है रिवर्स, ये जो अभी थ्योरम पढ़े थे, इफ अ ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे मान लीजिए दो लाइन है, उसको ट्रांसवर्स से काट दिया, तो इफ ये और ये एंगल अगर इक्वल होता है तो हम लोग बोल सकते हैं लाइन ए बी, ए पैरेलल टू बी, हम लोग बोल सकते हैं। अगर ये लाइन दोनों एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, दो लाइन जो है दैट टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। So just reverse of the axiom 1. Axiom 1, this is axiom 1, this is reverse of axiom 1. वो यहाँ पे बोल रहा था दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल कट रही है तो एंगल इक्वल हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है अगर एंगल इक्वल होगा तो लाइन दोनों पैरेलल होगा। तो ये दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड दिस टू सॉल्व क्वेश्चंस इन योर, मतलब प्रूफ करने के लिए इफ टू लाइन्स आर पैरेलल और नॉट, टू चेक दैट दिस एक्सियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जान के रखिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होगा तब ये लाइन दोनों पैरेलल होगा, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल होगा। अंडरस्टूड? चलिए कुछ थ्योरम देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या बोला गया है, अगर दो पैरेलल लाइन ए बी आपका पैरेलल दिया हुआ है और टी मान लीजिए ट्रांसवर्सल है, देन क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे ये वी हैव टू प्रूव, तो ये हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो लाइन ए के ऊपर देखेंगे, लाइन ए के ऊपर क्या हो रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री है कि नहीं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, अगर ऐसा लाइन एक दिया हुआ है और एक लाइन ऐसे कट रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि इक्वल होता है। तो इफ वी टेक एंगल 2 will be equal to angle 3 vertically opposite angle, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जा रहा है। और अभी यहां पे दिया है पैरेलल लाइंस, टू लाइंस ए एंड बी आर पैरेलल। ये हम लोग पैरेलल का साइन ऐसे लिखते हैं, पैरेलल डबल लाइन ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं तो टू लाइंस आर पैरेलल, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग अभी लास्ट इसमें देखे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अगर आपका पैरेलल दिया है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, फिर हम लोग देखे थे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए और इस इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग बोल सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। तो हुआ ना ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 अगर हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग ये प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। तो याद रखिएगा, अगर दो लाइन आपका पैरेलल लाइन दिया है, एक ट्रांसवर्सल को कट कर रही है, तो उसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो हमेशा इक्वल रहेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है आपका है इसका उल्टा। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल। ठीक है, आपको दो यहाँ पे प्रूफ करना है। यहाँ पे मान लीजिए लाइन ए है, ये बी है, ये ट्रांसवर्सल टी है, तो आपको प्रूफ करना है ए पैरेलल टू बी। ये आपको we have to prove। देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे दिया है अल्टरनेट एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये आपका गिवन है। अब देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये हम लोग लिख सकते हैं ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइन है, इसको काट रही है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में कि इक्वल होता है। अगर नहीं देखे होंगे तो वो क्लास पहले देख लीजिए, क्योंकि वो लाइंस के ऊपर था, बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, बेसिकली क्या इक्वल होता है, ये सब आपको लास्ट क्लास में आपको बोल दिया है, तो वो क्लास पहले देख लीजिए ताकि ये आपका एकदम क्लियर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये इक्वल है, तो 3 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक दो इक्वेशन बन रहा है, ये एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं क्या, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। मगर अगर ये अब हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये आपका हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और हम लोग वहां पे पहले एक्सियम 2 से हम लोग देखे थे क्या, पीछे करके दिखा देता हूं, एक्सियम 2 से हम लोग देखे थे, इफ ट्रांसवर्स इंसर्टेड टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, देन टू लाइंस आर कॉल्ड एज पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो आ जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग इससे हिसाब से कह सकते हैं कि ए पैरेलल टू बी, कह सकते कि नहीं, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आपको हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, अगर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, इट्स अंडरस्टूड। सो दिस इज द थ्योरम 2। सो you have to by heart that alternate interior angles are equal, and if they are equal also we can say that if alternate angles are equal, we can say that both lines are parallel. Understood? So this is how we can say that theorem 2 justifies. Next हम लोग और थोड़ा थ्योरम देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम में क्या आ जाते हैं, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary. बोला क्या गया है, if transversal intersect two parallel line, मान लीजिए A and B दो पैरेलल लाइन है और T आपका ट्रांसवर्सल है, then each pair of interior angles on same side of transversal, मतलब यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, याद करिए, बार बार याद करिए, वो क्लास अगर नहीं फॉलो किए होंगे तो गो एंड वॉच दैट क्लास एट फर्स्ट, देन वॉच दिस लेक्चर, बिकॉज यू कैनॉट रिलेट, राइट, व्हाट इज सप्लीमेंट्री, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री। Sorry, so they all have clearly described in the last class, so do follow the last class and after that listen to this class. ठीक है, तो यहाँ पे you have to prove that we have to prove. ठीक है, so if you take line A, then what you can say that angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree. Because if you add these two, it's a line, single line, if you add these two, it becomes a straight angle, so it becomes 180 degree. They are supplementary, right? Now the game changes, right? Now here we can say that angle 3, it is again that it is two parallel line. From here we can say that angle 2 equal to angle 3 because of vertically opposite angle. Vertically opposite angle हो रहा है ना, opposite angle. ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पे दिया ट्रांसवर्स इंसर्टेड टू पैरेलल लाइंस गिवन ए पैरेलल टू बी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 लिख सकते हैं ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये वाला एंगल क्यों इक्वल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है।
तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों पैरेलल है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब यहाँ से हम लोग ये दोनों इक्वेशन हो गए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 के जगह पे आप लोग बैठा दीजिए एंगल 5 और एंगल 2 के जगह पे हम लोग बैठा सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो प्रूफ करना था, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। सो यू कैन से दैट इट इज हेंस प्रूव्ड। सो याद रखिए, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को काट रहा है, उसका जो इंटीरियर एंगल है दैट आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब दोनों का एडिशन आपका क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अंडरस्टूड? बहुत इजी है। तो यहां से हम लोग बोल दिए एंगल 5 प्लस एंगल 3 दैट इज मतलब जो इंटीरियर एंगल है ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। हम लोग ये बोल सकते हैं। जस्टिफाइड? आपको सेटिस्फाइड हुआ ना, ये कैसे हो रहा है, आपको समझ में आ गया ना कैसे कैसे हो रहा है। एग्जाम में आपको देगा प्रूफ करना था, सब चुटकी बताते आप कर दोगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जस्ट पुट योर अटेंशन ऑन द स्क्रीन, राइट, एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है थ्योरम 4। It is given that if a transversal intersect two lines such that pair of interior angles on one side of the transversal are supplementary, then two lines are parallel. Just उल्टा। अब यहाँ पे दिया है क्या सेम एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री है। Now we have to prove that if I take this angle A, line B and transversal D, we have to prove that A parallel to B. We have to prove. We have to prove. Given transversal inside two lines of the pair of interior angles of same side of transversal are supplementary. Let us take angle 3 and angle 5 here also. Given angle 3 plus angle 5 as 180 degree. ठीक है, angle 3 plus angle 5 as 180 degree. Now we can say that angle 3 equal to angle 2 because vertically opposite angle. Vertically opposite एंगल, राइट। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। ठीक है, नाउ आपका क्या होगा 3 प्लस ये आपका दिया है 180 डिग्री। नाउ आपको प्रूफ करना है क्या, आपका ये जो ये एंगल है इक्वल है। आप नेक्स्ट थिंग आपको ए एंड बी आपको मतलब प्रूफ करना है क्या, आपका वो पैरेलल है। तो हम लोग क्या यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसका इक्वल होगा, हम लोग अगर ये प्रूफ कर देंगे क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, अगर हम लोग ये प्रूफ कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका पैरेलल लाइंस। तो ये अगर हम लोग लास्ट में प्रूफ करना है तो यहाँ पे आपका बन गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दोनों इक्वल आ गया। इफ आई टेक लाइन ए लेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो इसका यहाँ पे हम लोग यहाँ पर अगर ले लेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं क्या, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 5। ठीक है, नाउ यहाँ पे आई एम टेकिंग दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मतलब 1 प्लस 2 इज 180 डिग्री। नाउ इन केस ऑफ एंगल 2 आई कैन पुट एंगल 3 बिकॉज बोथ आर इक्वल फ्रॉम 1। सो फ्रॉम 1 we can say angle 1 plus angle 3 equal to 180 degree, right। now यहाँ पे हम लोग क्या पूछा है, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ से देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर भी दिया हुआ है। नो नीड ऑफ दिस, let me just clear this up 1 minute guys, no need of this, इस कंडीशन का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वी कैन से। let me just select the pen। So from equation, now put this at equation 2 and equation 3, right। From 2 and 3 we can say that angle 3 plus angle 5 equal to angle 1 plus angle 3। ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। I thought that I'll put the values and I'll show you, but this is for easier। So because both are equal to 180 degree, no, so we can equalize both, right। So यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 3 कट गया, and what is left out, angle 1 equal to angle 5। so we are getting this condition that are corresponding angles, these are corresponding angles, right, corresponding angles, okay। so corresponding angles are equal, so we can say that if corresponding angles are equal then you can say that A and B are A parallel to B, hence proved, right। तो हेंस प्रूफ, तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि अगर दिया हुआ रहेगा कि सप्लीमेंट्री है, प्रूफ ए एंड बी आर पैरेलल, सो यू कैन से दैट वी हैव इक्वलाइज्ड दिस
A and B. Now you are taking the line segment A, so angle 1 plus angle 2 is a 180 degree. Now 1 plus 2 is in place of 2 we can write angle 3 also, so 1 plus 3 is 180 degree, and here we have given that 3 plus 5 is 180 degree, so 1 plus 3 equal to 1 plus 5, and 3 gets cancelled out, so we can say that angle 1 equal to angle 5, that is corresponding angles are equal, so A and B are parallel lines. समझ में आ गया कैसे हो रहा है, कैसे पैरेलल आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो इजी है, बहुत ही इजी है, ये सब कंसेप्ट बहुत ज्यादा इजी है। तो आपको एग्जाम में देगा, जस्ट मैनिपुलेशन है, हम लोग थिंग्स को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत इजी। अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा प्रूफ करो, तो आप इजीली कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना कैसे, कहाँ से क्या हो रहा है थ्योरम, अंडरस्टूड? तो जान के रखिए यहाँ से क्या हम लोग को टेक अवे पॉइंट है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट, ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो। अगर हो रहा है तो ये पैरेलल भी है, ये अभी हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। चलिए आप कुछ सम्स देख लेते हैं, कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। देखिए हमें एक फिगर दिया है, हमें पूछा गया ए एंड बी पैरेलल टू सी डी, ये तो दोनों लाइन है ए बी पैरेलल टू सी डी आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू आपको पूछा गया है। नाउ यहाँ पे क्या है, बी डी जो है इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब हम लोग लास्ट यहाँ पे अभी थ्योरम में देखे थे क्या, सेम साइड इंटीरियर एंगल on same side of transversal are supplementary, ये हम लोग देखे थे ना, अभी हम लोग देखे जस्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम में देखे। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या है, हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये वाला एंगल है, तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए डी बी क्या दिया है, y प्लस 2y प्लस y, और एंगल सी डी बी क्या दिया है, 5y इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y प्लस y 3y 4y प्लस 5 9y इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ रहा है ना 5 6 7 8 9 9y, हाँ। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बाई 9 2 18, सो y का वैल्यू आपका आ जाएगा 20 डिग्री। So what is the value of y? Y is nothing but 20 degree. So 20 degree is the value of y. Understood? तो ये सब टाइप का सम्स आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछा जाएगा। ये आपको पता रहेगा, ये प्रॉपर्टी आपको पता था कि इंटीरियर एंगल्स क्या है, दोनों इक्वल है, ये आपको पैरेलल है, ट्रांसवर्सल अगर काटती है तो उसका जो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, वो सप्लीमेंट्री होती है। ये आपको पता रहेगा तभी आप ये निकाल पाए ना। तो यू हैव टू नो द कंसेप्ट वेरी। देखिए बेटा, ये जो कंसेप्ट है ये आपको बाई हार्ट नहीं करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये अंदर समा जाएगा, एग्जामिनेशन में आपको देखते ही आ जाएगा कि ऐसे करना है। अप्रोच आपको ये आना चाहिए, यू हैव टू नो द अप्रोच इन एग्जामिनेशन। योर माइंड शुड क्लिक द अप्रोच, राइट, देन ओनली यू कैन डू द मैथ्स इजीली, नहीं तो आपको ये हार्ड लगेगा। अंडरस्टूड? डू प्रैक्टिस ओनली कैन मेक यू परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए we'll take the next sum. It is given that in the given figure angle 2, this angle equal to 120 degree, angle 5 is equal to angle 5, this angle is equal to 60 degree. We have to prove so that A parallel to B, that is A line, this line parallel to this line. Now it is given as 120 degree. Now we can say that angle 2 is 120 given. Okay, given that this is 120, so angle 2 equal to angle 4 हम लोग लिख सकते हैं vertically opposite, so angle 2 equal to angle 4 equal to 120. Now it is 120. Now if we take line A, what will get, angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree. ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है ना, ये दोनों मिला के, बिकॉज इट स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो स्ट्रेट एंगल क्या है, लास्ट क्लास में देखे थे, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल 1 विल गेट एज 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो विल गेट एंगल 1 एज हाउ मच, 60 डिग्री। So angle 1 we have got at, you have got angle 4 as 120, angle 1 equal to 60, right? Just clear it out. So you are getting at 60 here, you are getting 120 here. So if this is 60 and this is 60, now you have to show that A parallel to B. Now if we take 1 and 5, we have got angle 5 and you have got angle 1 also. So now angle 1 is given as equal to angle 5. बट दिस इफ यू टेक व्हाट इज एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5, ये क्या है, ये है आपका
corresponding angle, ठीक है। तो अगर corresponding angle इक्वल होता है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, अभी हम एक्सियम्स में देखे थे कि A पैरेलल टू B, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं A is parallel to B because both are 60 degree. If both are 60 degree, corresponding angle is these are equal. corresponding angle ये है, corresponding angle अगर इक्वल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं A parallel to B, A line is parallel to B line. Understood? Very easy, nothing was there, just हम लोग मैनिपुलेट किए। हम लोग 1 का वैल्यू निकाल लिए और इसका तो 4 का वैल्यू ऐसे ही हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट लिख दिया, ऐसा तो उसका जरूरत नहीं था और फिर भी लिख दिए। तो यहाँ से 60 आ गया, यहाँ पे एंगल 5 दिया है 60, बोथ आर इक्वल, corresponding angle equal, so A parallel to B. Understood? Very easy. Sorry. Let's just move on to theorem 5. Next one more theorem we'll learn and we'll wrap up with one more sum in today's question. Right? So let us see. Line parallel on same line. Line parallel on same line. If it is given that AB and CD is parallel and CD and EF is parallel, then we have to show that AB parallel to EF. यहाँ पे क्या करना है आपका, AB parallel to EF, ये आपको दिखाना है। If AB parallel to CD and CD parallel to EF, अगर ये दिया हुआ है, ठीक है। So अब देखिए, if I take this as angle 1, this as angle 2 and this as angle 3, ठीक है। तो if it is given that, क्या देखिए given है AB parallel to CD, so from here we can write as angle 1 equal to angle 2 corresponding angle, ठीक है, corresponding angle. Next given CD parallel to EF, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं angle 2 equal to angle 3, ये भी corresponding angle है कि नहीं, corresponding angle है कि नहीं, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ एक हम लोग को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो हम लोग as soon as possible आपका डाउट वो हम लोग क्लियर कर देंगे। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 5, ये हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1, ये हम लोग लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3, so or you can say that angle 1 equal to angle 3. So अगर ये एंगल बराबर ये एंगल होता है तो you can also say that they are also corresponding angle है कि नहीं। So from they are also corresponding angle, so you can say that AB parallel to EF, ये भी तो corresponding angle हो रहा है ना। अगर ये बीच में से ये हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये दोनों लेंगे तो ये भी तो corresponding angle बन रहा है। तो अगर 1 equal to 3 है तो आपका क्या होगा, AB parallel to EF, AB is parallel to EF हो जाएगा। So हम लोग यहाँ से अब ये बोल सकते हैं अगर दो लाइन पैरेलल है, तीसरी लाइन से सेकंड लाइन तीसरी लाइन से पैरेलल है, तो पहला वाला लाइन तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल में रहेगा। So all the three lines will be in parallel. If one line is parallel to second line is parallel to third line, then first line is parallel to third line, or we can say that all the three lines are in parallel to each other. Understood? ये था concept. Sorry. Let us move forward with this concept. We'll see some sums. What type of sums we get generally in your examination. So this is one kind of sum we'll get in your examination. It is given that AB parallel to CD. Find the value of x. How to find this? Now, at first what we'll do, we'll draw a line that is parallel to both the line, and we'll AB, CD is given, and let us take as EF. Now we'll say that EF parallel to AB and CD parallel to EF parallel to AB. We'll take this. Let us assume. Now, अब क्या है? If we take AB parallel to EF and AE as transversal, if we take AE as transversal, then what will be 132? We know that interior angles of a same side of the transversal is complementary, so we know that 132 plus angle AEF equal to 180 degree, because angles same side of transversal, I'm writing it as T, are supply means supplementary, okay, supply, ठीक है, in short I'm writing supplementary. So what it will be, angle AEF will be how much, this angle will be how much, this angle will be 180 degree minus 132 degree.
how much is 30, 42, 52, 62, 72, 82. So it will be 48 degree. So we have to show in graph, यहाँ पे लिखना है graph, लिखना है 180 degree and 132 degree. So it is 8 कट के साथ 7, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 48. So it will be 48. In graph, you have to show this, right? So it will be 48 degree. Now it is, if it is 48 degree, this total is 148 degree. So what will be angle CEF? This how much will be this angle? This angle will be how much? This will be angle of 148 degree minus angle AEF. राइट यहाँ से टोटल में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा ना. टोटल में से 148 में से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा. सिंपल एज दैट. तो एंगल हाउ मच क्या होगा? CEF. व्हाट विल बी एंगल CEF? 148 डिग्री माइनस 48 डिग्री. सो व्हाट इट विल बी? 100 डिग्री. Angle CEF is 100 degree. Now if we take, let me just put a line over here and let me just write it over here. If we take EF parallel to CD, and if we take this condition and EC as मतलब ट्रांसवर्सल, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल CEF इज इक्वल टू एंगल X. डायरेक्टली यहाँ पे एंगल X लिख लेते हैं क्योंकि Y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग ही हो रहा है ना. देखिए दोनों कॉरस्पॉन्डिंग में है. सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एंगल X और द वैल्यू ऑफ X इक्वल टू 100 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 100 डिग्री. डायरेक्टली यू कैन से दैट. सो इजी है. ये वाला पार्ट आपका आ गया 100. यहाँ पर ये 100 हो रहा है तो ये भी आपका 100 हो जाएगा, राइट. तो ये दोनों 100 हो रहा है तो ये भी आपका 100 हो जाएगा. अंडरस्टूड. तो दिस इज हाउ विल सॉल्व इन योर एग्जामिनेशन. डायरेक्टली पूरा आपका लिखना है कि गिवन दिस एज दिस इज दिस, दैट्स व्हाई टेकिंग दिस. क्या क्या हो रहा है एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको करना है. इफ यू स्किप एट स्टेप यू लूज मार्क्स. सो स्टेप बाय स्टेप आपको मैथ्स करना बहुत ही जरूरी है. So that was all for today's class. I hope you have liked the session. If you have liked the session, make sure you like, share and subscribe. And कोई भी अगर doubt है, raise it on our forum so that your doubts get clear as soon as possible. In next class, we will discuss some more concept about lines and angles. Till then, take care. Goodbye for now and meet you in the next class.